दूसरी आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों दिल से तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो, ड्रामे न करो, तौबा करो। कौन सी तौबा होती है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सच्ची तौबा, नसूहा तौबा, खालिस तौबा कौन सी होती है? आपने फरमाया जिसमें 3 काम हो। क्या काम हो? सबसे पहले उस अमल के ऊपर शर्मिंदगी हो, नदामत हो, परेशान हो। कैसा परेशान हो? वो ग़ज़वा तबूक के अंदर देखो 10 सहाबा किराम पीछे रह गए, आजकल करते गलती हो गई, लेकिन गलती का एहसास कितना था। साथ ने अपने आप को मस्जिद नबी के पिलरों से बांध दिया, कहा कि जब तक अल्लाह माफ नहीं करेगा और हबीब किबरिया हमको नहीं खोलेंगे और हमारा गुनाह माफ नहीं होगा, हम इसी तरह बुने बने मर जाएंगे। मगर 3 ने कहा, उनकी 7 की तौबा कबूल होगी। उन्होंने 5 ने ऐलान किया। 3 से लोगों ने कहा तुम भी अपने आप को पिलर से बांध दो। उन्होंने कहा नहीं, हम बड़े लोग हैं, हर जगह हुजूर के साथ शरीक रहे, बड़े का हमारा माना नहीं, यानी आपके साथ गहरा ताल्लुक है। हम अगर ऐसा करेंगे ड्रामा हो जाएगा, हम सारा मुकदमा हुजूर के सामने पेश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने इस तरह कह दिया सच्ची सच्ची बात, मैं इस मुकदमे को अल्लाह के सामने पेश करता हूँ, उसी से देखो अब क्या जवाब आता है। 50 दिन तक अल्लाह के जवाब के इंतजार में, और अल्लाह के हबीब ने फरमाया इनसे बाइकाट करो, और उनका हाल क्या हो गया, ज़ाक़तिल अर्दु बिमा रहमत, जमीन तंग हो गई अपनी कुशादगी के बावजूद। 50 दिन के बाद ऐलान हुआ, और जब तौबा का ऐलान हुआ कि इनकी तौबा कबूल हो गई, कितनी खुशी हुई। एक ने तो जैसा सुना उन्होंने अपने कपड़े उतारे और उसको दे दिए जो ये खुशखबरी लेकर के आया था, और दूसरे ने कहा कि मैं अपनी सारी जायदाद कुर्बान करना चाहता हूँ। आपने फरमाया नहीं, सारी नहीं। उन्होंने कहा आधी, कहा आधी भी नहीं, कहा 1/3, कहा सुलुस कसीर, 1/3 भी ज्यादा है। सच्ची तौबा करो। सच्ची तौबा क्या होती है? जो कर चुके हो उसके ऊपर नदामत हो, शर्मिंदगी हो। हम तौबा करते हैं, लेकिन कैसी तौबा करते हैं? बस तौबा भी करते रहते हैं और कोई एहसास नहीं है। मुफ्ती साहब मेरे आने से पहले फरमाते थे एहसास नहीं। मैं अचानक देख रहा था, एहसास क्या नहीं, इधर बयान हो रहा है, लोग उधर देख रहे हैं, इधर कारी साहब तिलावत कर रहे हैं, लोग सलाम कर रहे हैं। अरे इधर जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो सुनो और चुप हो जाओ। चुप हो रहे तो सलाम करते फिर रहे, मुलाकातें कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं। हाय हाय, तौबा किसका नाम है? गलती का एहसास हो, उसको आदमी उसको एहसास हो, उस गलती को छोड़ दे, और उसके बाद आइंदा उसको न करने का पक्का इरादा करे। और जिस वक्त में गुनाह कर रहा था उन वक्तों में तौबा करके नेकियां करने लगे। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको थोड़ा सा फैलाकर फरमाया कि इसके साथ में 3 काम और करेंगे, कुल मिलाकर के 6 बातें हो गई। अर्ज किया क्या 6 बातें हैं? सबसे पहले जो गुनाह कर चुका उसके ऊपर एहसास हो कि ये छोटे छोटे बच्चे हाफिज हो गए, मैं कितना बदकिस्मत हूँ, आज तक मेरे खानदान का एक भी नहीं हो सका हाफिज। और कितने खानदान ऐसे हैं कि पूरे के पूरे खानदान हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन में किसको मिलता है? फरमाया अल्लाह देता है, ये किसी के तलाश करने से नहीं मिलता है, किसी की मेहनत से नहीं मिलता है, जिसको अल्लाह देता है। अल्लाह किसको देता है? फरमाया यहदी इलैहि मन अनाब, जो उसकी तरफ तवज्जो होता है, जो उससे मांगता है, जो मांगता है उसको मिलता है। मगर कोई मांग करके तो देखे। सबसे पहले गलती का एहसास, उसके बाद क्या? फरमाया अगर अल्लाह का कोई हक छोड़ा है तो उसको पूरा करे। नमाज़ें छोड़ी है तो पूरा करो, ज़कात नहीं दी है कई सालों की ज़कात दो, रोजे नहीं रखे रोजे रखो, हज नहीं किया हज करो। और अगर किसी का हक खाया है उसका हक दो, और अगर किसी को तकलीफ दी है तो उससे माफी मांगो। घर बैठे बैठे माफी मांगते रहे, और जिसकी गीबत की है उससे माफी ना मांगी, सारी जिंदगी गीबत की माफी घर बैठे मांगता रहेगा, जब तक वो नहीं माफ करेगा तब तक माफ नहीं होगा। उससे माफी मांगो, और आइंदा उस काम को हमेशा न करने का इरादा करो, और उसकी जगह नेकियां करो। और जिस वक्त में ये गुनाह कर रहा था उस वक्त में खास तौर से नेकी करो। अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा? उसी सूरत में आगे है, फरमाया अल्लाह ताला युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारे गुनाहों को तुमसे मिटाएगा। मिटाने के 3 माना खुद कुरान पाक ने बयान किए। अमाल नामे से मिट जाएगा। क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा कि ये गुनाहगार है और फिर उसको माफ नहीं, अमाल नामे में नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर उसकी आदत बदल जाएगी। लोग कहते थे जबल गर्दत जबल गर्दत, पहाड़ कर सकता है, आदत नहीं बदल सकती। इसकी आदत
عادت بدل جائے گی. جہاں گناہ کرتا تھا اب خدا وہاں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور تیسرا معنی تو سورہ فرقان میں خود اللہ نے بیان فرمایا اور حدیث میں اس کی تفصیل آئی کہ اس کے گناہوں کو قیامت کے دن نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. جتنے گناہ کیے تھے کیونکہ سچی توبہ کی ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب اس کو دیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اس مجلس میں سچی توبہ اور کوئی ارادہ کر کے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے کئی سارے ساتھی یہاں پہنچتے کہہ رہے تھے فلاں جگہ پروگرام ہے فلاں جگہ. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ شاید آخری پروگرام ہے, اس لیے میری آپ سے بھی درخواست ہے کم سے کم میرے لیے دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ جب وہ بڑی کام کرے ہمارے پاس بھی کچھ ہو, ہم اللہ کے سامنے کچھ کہہ سکے کہ اور تو ہم سے کچھ ہو نہ سکا. پروردگار ایک ایسا کام ہوا تھا اور اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ایک کام بھی کافی ہے, لیکن وہاں ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہو. اللہ آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. جو ہم میں سے پہلا مر جائے وہ زندہ رہنے, جو پہلا مرے زندہ اس کے لیے دعائیں کرے. اللہ تعالیٰ پھر ہم سب کو جس طرح یہاں اکٹھا کیا اس طرح اللہ آپ کو محشر کے میدان میں اکٹھا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا مفتی صاحب کریں, دعا شفیق صاحب.